सारे बोलो पापड़े करारे। आप समझ रहे हैं, एक पापड़ वाले को भी परमेश्वर आशीष दे सकता है। बोलो हालेलुया। आज आज कौन सा डे है? भविष्यवाणी डे। आज कौन सा डे है? भविष्यवाणी डे। हट जो संडे हो मंडे हो, एक दिन भविष्यवाणी डे भी होना चाहिए। सारे बोले हालेलुया। आज हमारा दिल कर रहा हम किसी और के लिए भी भविष्यवाणी करें। हाँ, ये पहले सूट वाली खड़ी होकर माइक लेकर जाओ। सुनो, मैं बीच बीच में आपके पास इसलिए आ रहा हूँ कि ताकि आप जान लें यहोवा जोरावर यहाँ पर है। आइए सब अपने हाथों को उठाओ, प्रचार में जाएंगे, वचन में जाएंगे। आपको सुनना है कि ताकि आपके बीच में ये वचन का बीज इसलिए बोया गया कि ताकि आप लोग आशीषित हो जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो इसी समय के पवित्र आत्मा, मैंने जो भी समय परमेश्वर बोए मेरा फल मुझे दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आज तेरा कलाम जब लोग सुने, इनके घरों में पवित्र आत्मा बरकतें आने पाए परमेश्वर, बड़ी बड़ी आशीष आने पाए पवित्र आत्मा जी। इनके ऊपर तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ आने पाए परमेश्वर। स्वर खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये जहां भी कमजोर है आज ताकतवर हो जाएं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम। आमीन। ताकतें स्वर्ग से रिलीज होने पाए। ये पुलपिट यहाँ से उठा दियो अगली बार, समझ गए ना? पता नहीं, किताबें तो नीचे आती रहती हैं, पुलपिट रखा तो नहीं। हाँ, सुनना ध्यान से। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस समय परमेश्वर छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, मुंबई से, यूपी, बिहार से, दिल्ली से, क्या राजस्थान से, क्या परमेश्वर पंजाब से, किसी भी कोने से, जम्मू से, प्रभु कहीं से भी देख रहे हैं परमेश्वर, मैं इस समय उनकी ओर मुंह करके उन्हें शांति का आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तेरा वचन पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत लेकर आए यीशु मसीह का नाम। बोलो आमीन। कितने लोग खुश नहीं है? हाथ उठाओ। परमेश्वर उन्हें खुश करे आज रात यीशु के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग खुश होना चाहते हैं आज रात? खुश होना चाहते हैं? ठीक है, परमेश्वर आपको खुश करेगा आज रात। जोर से ताड़ी बजाओ। जोर से ताड़ी बजाओ बेटे। हालेलुया, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। ताड़ी बजाने में भी कंजूसी करते हैं। सुनेंगे हम ध्यान से। आज प्रभु ने मुझे कहा कुछ लोग उदास हैं और टूटे हुए हैं, निराश हैं, थक चुके हैं अपनी जिंदगी से। वो हो सकता है आप में से कलीसिया में कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो जो बहुत थका हुआ हो, निराश हो, टूटा हुआ हो, परेशान हो, और वो सोच रहा हो कि शायद मेरी जिंदगी में अभी कोई काम नहीं बनेगा, मैं अच्छा नहीं हो पाऊंगा, मैं बीमार हूँ, मेरे पर कर्जा है, परेशानी है, समस्या है, लेकिन पता नहीं मैं आजाद होऊंगा कि नहीं होऊंगा। हो सकता है आप काफी समय से परमेश्वर की ओर, स्वर की ओर आंखें लगा रहे हो और लेकिन एक भी चीज आपकी सही ना हुई हो सकता है कि आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, बहुत बाइबल पढ़ रहे हो, बहुत बार बीज बो रहे हो, लेकिन आपकी एक भी चीज सही ना हुई हो। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं जितने लाइव सुन रहे हैं, परमेश्वर आज आपकी चीजों को ठीक करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं निराश ना होना, आज परमेश्वर आपकी चीजों को बदलने के लिए जा रहा है, आपके ऊपर अनुग्रह करने के लिए जा रहा है परमेश्वर, कर आपकी प्रार्थनाओं का आंसर देने के लिए जा रहा है चर्च। आमीन बोलने वालों के लिए आंसर आएगा। आमीन। कोई काली रात ऐसी नहीं है जिसका सवेरा ना हो। खुदा कह रहा है हिम्मत ना हारो, कहता मन छोटा ना करो, अपने आप को गिराओ नहीं, अपने आप को छोटा मत करो कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं परमेश्वर बहुत कुछ करने वाला आज रात आपके लिए। हो सकता है आप बिजनेस को लेकर निराश हो गए हो, बच्चे की बात सुनकर निराश हो गए हो, कोई रिश्ता करना चाहते हो लेकिन टूट रहा हो, बार बार आप निराश हो गए हो, कोई कोर्ट केस, कोई पुलिस केस कहता आपका पीछा ना छोड़ रहा हो। पवित्र आत्मा का रात सब काट दिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, शून्य कर दिए जाएंगे यीशु के नाम में। कह रहा है धर्मी जन पर आशीर्वाद है, कहता है कि अभिषेक जब आता है, कह रहा है वो कंधे के ऊपर से वो जुए को तोड़ देता, आपकी गर्दन के ऊपर से जुए को तोड़ देता है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा सोच रहा हो, तो परमेश्वर ने मुझे कहा, कहता है इनसे कह दे, कह रहे गॉड का एक बहुत बड़ा, परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान है आज रात आपकी जिंदगियों से यीशु मसीह के नाम में। कोई बहुत बड़ा प्लान है। यिर्मयाह की किताब 29:11 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा कि परमेश्वर कह रहा है कि बहुत बड़ा प्लान, कोई बड़ी योजना परमेश्वर की आपकी जिंदगी से। हाँ हाँ क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। बोलो हालेलुया।
ये परमेश्वर का कलाम है। बहुत सारे लोग उदास हैं यहाँ पर, हो सकता है कोई कर्जा उनका पीछा ना छोड़ रहा हो। आप बहुत अंदर से दुखी हो, अपनी पत्नी को भी बता ना पा रहे हो कि मेरे घर में बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे पशु का बिजनेस नहीं चल रहा, लोन नहीं चल रहा। करे कि कोई भी काम करता हूँ, लकड़ी का क्या, आरे का क्या, कोई काम करता हूँ सुनार का, करा सब चौपट हो जाता है। करा बच्चे को पैसे भेजते हैं लेकिन कोई काम नहीं बनता। लेकिन पवित्र आत्मा से हो आप कह रहे हो, बहुत प्रार्थनाएं दुआ कर रहे हो, लेकिन बड़े साल से आप दुआ करते आ रहे हो लेकिन कोई काम ना बन रहा हो। मैं आज आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं कि अभी वो करे के काम खोलने वाला, शीशे खोलने वाला, नए काम बनाने वाला साल आने वाला है चर्च। आमीन। कह रहा यहाँ पर लिखा, कह रहा यहोवा की वाणी है, यहोवा की वाणी। कहता यहोवा की वाणी है, यहोवा की आवाज है, यहोवा की भविष्यवाणी है। कहता जितनी कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, जितनी सोच विचार मैं तुम्हारे लिए रखता हूं, कहता एक भी हानि का नहीं होगा। आप जब अपनी कल्पनाएं करते हैं, आपके अंदर कल्पनाएं चलती हैं, अपने आप ही कल्पनाएं चलती हैं कि शायद मेरा वीजा नहीं लगेगा, शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, वो मुझसे प्यार नहीं करता, मैं पीला सूट डाल के जाती हूँ तो मुझे नहीं देखता, हरा सूट डाल के जाती हूँ तो नहीं देखता, काला जाती हूँ तो नहीं देखता, नीला जाती हूँ तो नहीं देखता। आपके अंदर क्या क्या कल्पनाएं हैं मुझे नहीं पता, आपके अंदर क्या क्या विचार है मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मेरे अंदर एक विचार है। कह रहा है मैंने जो सोचा है तुम्हारे लिए, कहता है वो हानि के लिए नहीं, एक बहुत बड़े प्रॉफिट के लाभ के लिए सोचा है। आमीन। परमेश्वर जो कर रहा है आज रात, कहता है कि वो लाभ के लिए कर रहा है। और अंदर जाकर कालू को थप्पड़ लगा दे जरा, वचन दिखा। और इसी समय कह रहे हैं तुम्हारे लिए हानि के लिए नहीं, कहता है वो शांति के लिए होगा आज से। और कहता है अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। सारे बोला हालेलुया। आप डर जाते हैं बड़ी जल्दी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा अंत में, बहुत कहता अंत में तेरी आशा पूरी होगी। याद रखना, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं लेकिन आपको एक भी उत्तर नहीं मिल रहा, आप स्वर्ग की ओर देख रहे हैं लेकिन आपके लिए एक भी आंसर नहीं आ रहा, आप तक भी कोई भी चीजें आपकी ठीक नहीं हो रही हैं, बेशक ठीक ना हो रही हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा, कहता है कि अंत में, कहता है तुम्हारी आशा पूरी होगी। याद रखना, निराश नहीं होना, कहता है कि तुम्हारी गवाही सबसे बेस्ट बनेगी यीशु मसीह का नाम। आमीन। परमेश्वर जिसकी गवाही लेट बनाता है उसकी कोई डिफरेंट करके बनाता है। एक बार एक चील थी, चील के बारे में मैंने पहले भी बताया, बताता हूँ। चील थी, वो चील क्या करती है, उदाहरण बता रहा हूँ। चील अपने बच्चे को ऊपर लेकर जाती है आसमान की ओर, और चील अपने पंखों पर बिठाकर जब बच्चे को ले जाती है तो उसी समय चील बड़ी खुश हो रही होती है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, झूठे दे रही है, खुश हो रही है, खुश हो रहा है। चील ऊपर ले जा रही है, वो बच्चे को खूब हाइट तक ले जाती है, ऊपर आसमान तक, और खूब झूठे देती है, और उसके बाद ऊपर से ठां करके फेंक देती है उसको नीचे। और उसी समय जब वो चील का बच्चा नीचे गिर रहा होता है तो ऊपर से बात कराता है, नहीं, जब आदमी ऊपर से गिरता है तो क्या करेगा, जिसको तैरना नहीं आता, मुझे पता है, जब मैं फौज में था तो मुझे बहुत ऊपर पेड़ के, पता नहीं बहुत बड़ी हाइट पर ले जाकर ऊपर से लात मारकर नीचे गिर दिया था। कहता है चल, मैंने कहा मुझे तैरना नहीं आता, उन्होंने मेरे हाथ पैर पकड़े और ऐसे करके डाल दिया, चलो उसको पानी में डालो, और ऊपर से वैसे आया था, पानी में धड़ो। सुन रहे हैं? लेकिन पानी में जब नीचे गिरा तो उस पानी से जितना ऊपर से नीचे गिरता है आदमी, पानी उतना व्यक्ति को ऊपर उठाकर वापस मारता है। हालेलुया। समझ में आ रहे हैं? मैं कह रहा हूं आपको डरने और घबराने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह जल के ऊपर मंडलाता है। कहता आपको बिलीव करना है। कहता अगर आपका कोई नुकसान करे, अगर आपका कोई निराश करे, आपका कोई काम बिगाड़ दे, मैं कह रहा बेशक आपका बिजनेस ऊपर से नीचे गिरा दे, लेकिन याद रखना अगर तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो परमेश्वर कह रहा उसी पानी की तरह नीचे से एकदम स्पीड से बाहर निकालेगा। ऊपर आओगे तुम ऊपर रहने के लिए बुलाए गए हो, डाउन होने के लिए नहीं बुलाए गए। कहता लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैंने एक भी हानि, हो सकता है आपका बच्चा कहता वापिस आ गया हो, आपके बच्चे की जॉब छूट गई हो, आपकी फैक्ट्री खत्म हो गई हो, डिस्ट्रॉय कर दिया हो शैतान ने आपका सब कुछ, आपका बर्बाद हो गया हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा अगर तुम मसीह में बने रहे, अगर मसीह में बने रहे, कहता है मेरी कल्पनाएं कहता हानि की नहीं लाभ की होंगी आज रात के बाद तुम्हारे लिए। कह रहा है कि विश्वास करना है। वो चील का बच्चा जब नीचे गिरता तो ऊपर से ऐसे करता और ऊपर से नहीं करता, ये भी कह रहा था मेरी माँ कितनी खराब है, क्या क्या पता नहीं क्या क्या कह रहा होगा, नाच गई, मुंह फिटे, कलमुई, चील, क्या क्या कह रहा होगा, ऊपर से गिर रही होगी, डर 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 डर, लेकिन थोड़ी देर में चील आती है और जब वो गिरने लगता है उसको अपने पंखों में फिर से ले लेती है। कहता माँ तू आई मुझे बचाने, तू ही तो मेरी दुश्मन थी, तू ही बचाने आई मुझे,
तूने मुझे बचाया, खुश हो जाता है। और फिर उसकी माँ उसको अगली बार ऊपर ले जाती है। बेचारी पता नहीं कितनी बार करती होगी, क्या 6 महीने करती होगी, कितने दिन उसको ऊपर ले जाती है, बार बार ले जाती है और ऊपर ले जाकर फिर उसे छोड़ देती है। और उस दिन भी वो करता है कहता है शायद झूठे दे रही है माँ, आ जाएगी। लेकिन जब वो गिरने लगता है वो कहता है अभी तक आई नहीं, ओह नीचे मरने वाला, आजा, दिख नहीं रही, आज तो गायब भी हो गई है, कह रहा दिख नहीं रही है, साइलेंट हो गई है। और उसी समय थोड़ी देर के बाद उसको दिखता है, कहता है कि मेरे पास कुछ है। कहता है ये क्या है मेरे पास? कहता है इसको यूज करके देखते हैं। वो अपने पंखों को यूज करके देखता है, कहता कोई पावर तो है शायद, लगता है इसमें। उसने यूज करके देखता है और थोड़ी देर में उड़ने लगता है। कहता ओ बेटे समझ में आ गया, समझ में आ गया, मेरी माँ मुझे क्यों गिरा रही थी कि ताकि मैं उड़ने लगूं, तरक्की करने लगूं, अपने पंखों को चलाने लगूं। मेरे अंदर जो परमेश्वर ने पावर दी है, आज रात पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है कि आप जब डर रहे हैं, गायब हो रहे हैं, घर आपके ऊपर कर्जा हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, समस्या में आप निराश हो रहे हैं, पवित्र आत्मा ने आपके लिए साइलेंट इसलिए हो गया है। आप कह रहे हैं परमेश्वर को पुकार रहे हैं, लेकिन वो कहीं पेड़ के पीछे छुप गया है, हो सकता है आसमान के पर्दे के पीछे छुप गया है, लेकिन साइलेंट है, वो बोलता नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है मैंने तुम्हें एक पावर दी है, वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी जुबान में है। कह रहा है जब तुम उसे प्रार्थना करना सीख लोगे, कह रहा है तुम्हारे अंदर बैठकर परमेश्वर पावर दिखाएगा, तुम उड़ोगे, तुम्हारा बिजनेस उड़ेगा, तरक्की करोगे आज रात यीशु के नाम में। कहता आपके अंदर है वो पावर, वो साइलेंट जानबूझकर है, वो परमेश्वर साइलेंट हो गया है। मेरे और आपके लिए कई बार साइलेंट हो जाता है। हमें लगता है कई बार कि शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि जैसे दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती, कहता है कि अगर वो भूल भी जाए लेकिन परमेश्वर पैदा करने वालों को भूलता नहीं है, याद रखना। मसीह में आने वालों को भूलता नहीं है, ये याद रखना। परमेश्वर आज भी आपके लिए कोई बड़ा रास्ता, बड़ा डोर खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मेरी एक भी विचार मेरा कहता हानि के लिए नहीं है। आपके जीवन में अगर कोई ब्लेसिंग नहीं है, लेकिन बस आपको एक काम करना है, बने रहना है परमेश्वर में। अगर आप बने रहेंगे, पवित्र आत्मा एक दिन आप ही के अंदर वो पावर डालने वाला है, वो सुपर नेचुरल पावर अंदर आएगी, आपके अंदर आएगी। आप जहां पैर रखेंगे, लोगों का घर, लोगों का बिजनेस चलने दौड़ने लगेगा। चर्च कहता है काम होने लगेगा। उत्पत्ति की किताब 15:2 में जब हम पढ़ते, यहाँ पर एक बार परमेश्वर का जन अब्राहम निराश हो गया, निराश हो गया। क्या हो गया? अब्राहम निराश हो गया। एक सड़ा हुआ लड़का मेरे पास आए, कोई देखो, किसी कोई भी लड़का आ सकता है। किधर गया भाई? शक्ल दिखा दो। चला चल। हाँ सुनो, देखो बैठ जा बेटे, एक ही हाथ साफ करना। हाँ सुनो, पसीने आ रहे हैं यार, क्या खा के आया? सारे बोलो हालेलुया। देखो अब्राहम के बारे में लिखा कि अब्राहम एक रात निराश हो गया। और अब्राहम जब निराश हो गया, पढ़े अब्राहम के बारे में क्या कह रहा है अब्राहम निराश होकर? अब्राहम के पास बच्चा नहीं है। और अब्राहम जब निराश हो गया तो क्या बात कर रहा है? हाँ पढ़ेंगे। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? देखो अब्राहम के पास एक भी औलाद नहीं है, एक अच्छा संत है और परमेश्वर से क्या बात कर रहा है? कहता है पवित्र आत्मा, कहता है परमेश्वर मेरे पास एक भी औलाद नहीं है, इतने साल 90 साल मैंने तेरी सेवा किया, लेकिन मेरे पास एक भी बच्चा नहीं है। परमेश्वर ने उस रात उसको क्या कहा? उसको कहा सुन, कहता है तुझे बच्चा होगा। कहता है एक नहीं, जितने आसमान में तारे हैं उतने सारे तेरे बच्चे होंगे यीशु मसीह के नाम में। और बड़ा खुश हो गया, इतनी सी बात पर खुश हो गया। और पूछता है, देखो निराश होकर क्या कह रहा है? परमेश्वर तू मुझे क्या देगा? इसका मतलब उदास हो जाता है कई बार परमेश्वर का जन भी। अरे सेवा करने वाले लोग भी उदास हो जाते हैं, कई बार प्रार्थना करने वाले लोग भी उदास हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा परमेश्वर तू मुझे क्या देगा? आप किसी दुकान पर जाते हो, बोलते हो कि तू मुझे क्या सैलरी देगा, और उसी समय कुछ लोग पूछते हैं कि मैं तेरे घर में झाड़ू लगाऊंगा, पोछा लगाऊंगा, तू मुझे क्या देगा? पूछते हैं कि नहीं आप? अरे पूछते हैं कि नहीं कि तू मुझे क्या देगा? लेकिन यहाँ अब्राहम भी पूछ रहा है परमेश्वर तू मुझे क्या देगा? परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए ऐसी आशीष दूंगा जो सबसे डिफरेंट होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा सबसे डिफरेंट होगी। और उसी समय अब्राहम खुश हो गया और अपनी पत्नी के साथ, हाँ, मैं अब्राहम हूं और ये पत्नी है सड़ी हुई, नहीं मतलब अच्छी, परमेश्वर माफ कर, सारा तो बिल्कुल गोरी थी है ना, और एक पत्नी बाल पर। हाँ सुनो, देखो जब अब्राहम चला तो कैसे चला? आपको पता है जब पति पत्नी की शादी होती है तो पहले साल उनका हाथ ऐसे होता है पकड़ा होता है ऐसे, और ऐसे चलते हैं वो,
शिमला जा रहे, कुल्लू मनाली जा रहे, और अगले साल तू आके चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, कोई देख तो नहीं रहा तेरे को। और दूसरे साल चल पीछे पीछे। हालेलुया, चलते हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ तो अब्राहम 90 साल का हो गया है और हाथ छोड़ दिया होगा, लेकिन 90 साल बाद दोबारा पकड़ लिया है बुढ़ापे में। अरे कह रहा हाथ पकड़ना, ढंग से पकड़ना नहीं आ रहा, पकड़ो ना सेनोरिटा। अभी देखो क्या हो रहा है, अब पकड़ा, अब्राहम फिर चल पड़ा। कैसे? ऐसे चल रहा मजे मजे में, कह रहा भविष्यवाणी पूरी होने वाली है भाई साहब। हालेलुया। अरे उसके बाद उसका दिल फिर विश्वास में बदल गया, निराश था लेकिन हाथ पकड़ के चल रहा था बार बार पत्नी का, खुश हो रहा था। सारा है सारे कह रहा होगा, खुश हो रहा होगा, बार बार देख रहा होगा, लेकिन रास्ते में मुलाकात हो जाती है एक राजा से। और राजा आया, उसने कहा है कहां लेके जा रहा है इसको? उसने कहा कौन है? कहता मेरी बहन है। हाथ छोड़ दिया। हाथ छोड़ दिया, कह रहा मेरी बहन है। हाथ छोड़ दिया भाई, और उसने कहा हाथ को छोड़ दिया, सारे उसकी तरफ देख रही, कहता मेरी बहन है। कहता है तेरी बहन मुझे पसंद है, मैं लेके जा रहा हूँ। कहता ले जा ले जा। ले गया राजा और लेकर चला गया। बाद में घर बैठकर हाथ मार रहा, उदास हो गया, कहने लगा टूट गया हूं परमेश्वर, थक गया हूं परमेश्वर। कह रहा ये क्या? कहता और परमेश्वर साइलेंट हो गया, कोई आवाज नहीं, कोई प्रार्थना नहीं सुन रहा, कुछ नहीं हो रहा। चल तू तो जा, तुझे तो ले गया कोई। और साइलेंट हो गया और चुप हो गया, और बेचारा घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, दुआ करने लगा। बोलता परमेश्वर, बोलता क्यों नहीं? पहले तो कह रहा था बच्चा दूंगा, ऊपर से लगाई भी उठा कर ले गया कोई। अरे अरे तो दुल्हन भी चली गई, अब बच्चा कहां से होगा, कैसे होगा? कह रहा ये क्या? परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर साइलेंट था। और उसके बाद परमेश्वर ने उसकी उदासी को देखा और राजा को कहा, राजा ये नबी है, ये तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तेरी पत्नी को भी औलाद होगी, तेरी नौकरानियों को भी औलाद होगी, इसकी प्रार्थना में ताकत है। और उसी समय राजा डर गया और राजा ने दाऊद उसको अब्राहम को बुलाकर पूछा, कह रहा कि तूने क्यों नहीं बताया तेरी पत्नी है? कहता मैं डर गया था तेरे से। कहता कि और उसने प्रार्थना किया, कह रहा कि राजा की पत्नी को भी बच्चा हुआ, उसकी नौकरानियों को भी बच्चा हुआ। और उसके बाद राजा ने कहा सुन, कहता अरे, कहता कि तू जा तो रहा है, कहता है ये प्रॉपर्टियां भी तेरे नाम कर रहा हूं। और ये कह रहा गधे धन के भरकर, बड़े बड़े बोरे भरकर पैसों के नोटों के, कहता ये भी लेकर जा तू। कहता उसको अमीर करके भेजा। और उसी समय अब्राहम ने जब परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर, कहता है ये क्या बात है? कहता है कि तूने मुझे, कह रहा इतने दिन क्यों रखा, इतना क्यों सताया? और इसी में जब हम पढ़ते हैं इसके 21 के 2 में 1 में, वहां पर लिखा कि परमेश्वर का कहा हुआ सच हुआ और कह रहा है कि सारा गर्भवती हो गई है। हालेलुया। कह रहा है यहोवा ने जैसा कहा था वैसा करके दिखाया, सारा की सुधी ली, अपने वचन के अनुसार किया और सारा भी पेट से हो गई है। और इसी समय जब बच्चा उसको हो गया तो उस समय में परमेश्वर का आत्मा कह रहा था, उस समय में ओ कि ये देख जो मैंने तुझे कहा था वो पूरा करके दिखाया कि नहीं। लेकिन अब्राहम के दिमाग में तो एक ही बात घूम रही थी, कह रहा था कि तू उन दिनों में साइलेंट क्यों था, क्यों चला गया तू मुझसे दूर? उसने कहा मैं साइलेंट इसलिए हो जाता हूं, कहता है कि क्योंकि मैं तुझे, कह रहा चाहता था कि तेरा बच्चा आने से पहले कि मैं तुझे करोड़पति बना दूं। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? अगर आज परमेश्वर आपको उत्तर नहीं दे रहा, आपको आंसर नहीं दे रहा, परमेश्वर कोई बड़ा काम करने वाला, बड़ा काम आपके लिए। आमीन। आपको निराश नहीं होना, परमेश्वर कोई बड़ा काम, उसकी योजना है कोई। अगर आप दुख में हैं, अगर आज भी आप कर्जे में हैं, अगर आज भी आप बिजनेस में हैं, अगर आप फेल हो गए हैं, अगर आपके ऊपर बिजनेस में फ्लॉपनेस की स्टैंप लग गई है, हो सकता है कहता आप मां नहीं बनी अब तक, लेकिन परमेश्वर बता रहा है, कहता मैं साइलेंट इसलिए हूं 10 साल से 15 साल से, कहता है कि जिसके लिए मैं बोलता हूं, कहता है उसके लिए बहुत डिफरेंट ही बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। कहता है कोई बड़ी गवाही बनने वाली है आपकी, ये डिफरेंट बनाया पवित्र आत्मा ने। उसने कहा, कहता मैं नहीं चाहता बच्चा आने से पहले तू गरीब हो, पहले वो नंगे पैर घूमता था, अब वो घोड़ों पर घूमता है, गधों पर घूमता है, खच्चरों पर घूमता है, बैल हो गए, पशु हो गए, बकरियां हो गए, भेड़ हो गए, 1000 कंपनी का मालिक हो गया है। मैं कह रहा हूं आज रात बेशक आप उदास हैं, आपकी एक भी चीज सही नहीं हो, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर साइलेंट लग रहा है परमेश्वर आपको, लेकिन आप उखड़ना मत, आप गुस्से में मत आना, आप उखड़ना मत। जो उखड़ते हैं वो दोबारा बचते नहीं है। अगर यहाँ पंजाब का पेड़ कहे मैं जाकर राजस्थान में लग जाऊंगा, मैं उखड़ रहा हूँ यहाँ से, मैं कह रहा हूँ लगेगा वो नहीं लगेगा। अरे अगर औरत कहे मैं उखड़ रही, जा मैं लेती तेरे घर, उखड़ जा, चली जा।
जा चली जा, लेकिन वो उखड़ कर नहीं जा सकती। मैं फिर कह रहा हूं, दोबारा से घर आसानी से बसता नहीं है भाई, लेकिन परमेश्वर का आत्मा घर है। कह रहा है कि बहुत भाग वाले होते हैं जिन्हें कोई बसाने वाली मिल जाती है, बसाने वाले मिल जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा घर है। कहता आप विश्वास करना है, पवित्र आत्मा रात कहता है कि आपको उखड़ने से बचाने वाला है, आपकी उदासी को दूर करने वाला है, आपकी निराशा को दूर करने वाला है। कहता है उखड़ना मत, क्योंकि पवित्र आत्मा घर है। बहुत सारे लोग जो है कह रहा है कि बसते नहीं है, आप बने रहे प्रभु में। बहुत सारे लोगों के जब काम नहीं बनते बोलते मैं नहीं आऊंगा चर्च में, मैं नहीं करूंगा प्रार्थना। आपके ना आने से करा परमेश्वर का स्वर्ग हिलने वाला नहीं है, उसकी कुर्सी हिलने वाली नहीं है, उसको दिक्कत नहीं होने वाली। और करा काम करना जानता है वो परमेश्वर है। लेकिन याद रखना, अगर आप बने रहेंगे, एक प्रयास और करके देखो, अगर काम नहीं बना एक बार और प्रार्थना करके देखो, एक बार और जाल डाल कर देखो पतरस की तरह। पवित्र आत्मा कह रहा जा, कह रहा आज रात, कह रहा तेरा प्रयास सफल होने वाला है, सफल होने वाला है। यू आर सक्सेसफुल मैन, यू आर सक्सेसफुल वुमेन। मैं कह रहा हूं आप सक्सेसफुल बनने वाले हैं। आप परमेश्वर की योजनाओं को आप अपनी लाइफ में पूरा होते देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा जा मैं पूरा करूंगा। कितनों को पता है कि चीना में चीन चाइनीज पेड़ होता है, एक चाइनीज बांस का डंडा होता है। जब उसको लगाया जाता है तो वो पौधा बनता है, लेकिन वो 4 फीट तक, सिर्फ 4 फुट तक ऊपर आता है। 4 फुट के बाद 4 साल तक वो ऊपर नहीं आता। उसको खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ नहीं, कोई माई का लाल उसको 4 फुट से ऊपर नहीं लेकर जाता। लेकिन 5वां साल जब आता है तो उसी समय वो 80 फुट का हो जाता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपके लिए गुड न्यूज है। अगर आप निराश हैं, आप प्रॉब्लम में, आप उदासी में, आप टूट गए, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है आपके जीवन में कह रहा 5वां साल आने वाला है। आपकी तरक्की का वो साल आने वाला चर्च, आपकी ग्रोथ का वो साल आने वाला चर्च। आप बहुत ऊंचाई पर जाने वाले हैं, लेकिन उनके जीवन में आता है जो परमेश्वर की समय का इंतजार करते हैं। याद रखना, बने रहना, परमेश्वर में बने रहना, उखड़ना मत। कह रहा है कि यहाँ पर समय का इंतजार करता है ये पेड़, और 5वें साल में कह रहा है कि तरक्की करता है, लेकिन इसका मुकाबला नहीं है। याद रखना, अगर जिस दिन परमेश्वर आपकी आशीष को खोलेगा, मुकाबला नहीं होगा, डिफरेंट गवाही बनेगी यीशु के नाम में। सबसे अलग गवाही होगी आपकी चर्च। मैं कह रहा हूँ विश्वास करने वालों के लिए डिफरेंट गवाही होगी आज। जितने पेड़ हैं उखड़ना नहीं, अपने पड़ोसी को बोलो उखड़ना नहीं। आज अकड़ सकते हो चर्च में आके, लेकिन उखड़ना नहीं। मैं कहता हूं कि बहुत सारे लोगों को कि अकड़ तो ले चर्च में बैठ के, लेकिन उखड़ियो ना भाई। गुस्सा तो कर ले, लेकिन हमारा चर्च छोड़ के ना जाइए भाई। हम तो हाथ ही जोड़ते रहते हैं, लेकिन लोग अकड़ते रहते हैं, और एक दिन कहते हैं हम नहीं आएंगे तेरे चर्च में। मैंने कहा जा जा, नहीं आएगा ना। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, फिर वो हम घर जाते हैं, परमेश्वर हमें यूं कहते चल प्रार्थना कर उसके लिए। हम भी करते हैं कई बार, लेकिन हमें भी प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं, विनतियां करनी पड़ती हैं। परमेश्वर का आत्मा आज रात उन लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो अकड़ना नहीं। गुस्से में बोलो अपने पड़ोसी को अकड़ना नहीं। अकड़ेगा उखाड़ देंगे तुझे। सारे बोलो हालेलुया। अगर आप अकड़ रहे हैं तो उसका मतलब कोई उखाड़ना चाहता है आपको, अकड़े नहीं। बाइबल बोलती है, कहते कि उत्पत्ति 21:2 में कि ठहरा रहा मूसा, मैं कह रहा हूं ठहरा रहा अब्राहम। परमेश्वर की नजर में हो सकता था वो भाग सकता था, जब उसको 90 साल बच्चा नहीं मिला, ऊपर से राजा उसकी रानी को उठाकर ले गया, तो वो भाग सकता था, कह सकता था तूने तो प्रोफेसी कुछ और किया था, लेकिन ये मुसीबत क्यों आई है। परमेश्वर साइलेंट हो गया, तो उखड़ सकता था वो, लेकिन वो बना रहा परमेश्वर की नजर में। मैं कह रहा हूं अगर आज आप प्रभु में आए हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, दान दे रहे हो, परमेश्वर के सामने नमस्कार कर रहे हो, हर संडे आते हो, अगर फिर भी कोई काम फिर भी बिगड़ता जा रहा है, आप उखड़े मत, बने रहें। आप एक प्रयास और करें, एक बार प्रार्थना और करें, एक बार चर्च और आए, एक बार और हालेलुया बोलकर जाएं। परमेश्वर करा एक प्रयास और बाकी है। करा अगर आपका प्रयास परमेश्वर ने देखा कि ये फिर भी बने हुए हैं, दुख में, मुसीबत में, कर्जे में, बीमारी में, फिर भी इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं है, पवित्र आत्मा साइलेंट नहीं रहेगा, चुप नहीं रहेगा। आज स्वर्ग से बोलेगा, गवाही बनकर बोलेगा आपके लिए, गवाही बनकर बोलेगा। आपकी भेंट आपका गवाही बनकर बोलने वाली है। साल में आपने जो भेंट चढ़ाया है, मैं कह रहा हूं उन लोगों की जिन्होंने दान दिया, दशवांश दिए, जो चर्च के लिए हेल्प करते हैं, इस साल में उनके लिए भविष्यवाणी है, आपकी भेंट आपकी गवाही बनकर बोलेंगी यीशु मसीह के नाम में। वो अपने समय पर काम करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो ओए तेरे समय पर नहीं करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे समय पे बिल्कुल नहीं करेगा। कुछ लोग चर्च में आते हैं और बोलते हैं कि अभी इसी समय काम कराओ। बोलो हालेलुया। लोग बोलते हैं कि अभी कराओ। एक बार
मैं जलंधर गया तो एक आदमी मेरे लिए शादी का कार्ड ले आया, कहता जी शादी में आना, मतलब मेरे लिए मतलब शादी में आना, शादी में आना। मैंने कहा मैं प्रॉफिट होने के नाते, एक प्रॉफिट होता है कड़वा, एक होता है मीठा, मतलब लारा लपा देने वाला प्रॉफिट होता है, ना जी ना सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जो हमें प्रभु कहता है हम सच बता देते हैं। हमारा नाम है यीशु बोल पॉल खोल बोलो हालेलुया। तो वो उसी समय जब मेरे पास लेकर आया तो मैंने कहा उसका शादी का कार्ड लेने से इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं ले सकता। कहता क्यों? मैंने कहा मैं शादी में जाऊंगा अगले दिन तुम्हारा तलाक हो जाएगा। कहता ये क्या कह रहे हो आप? मैंने कहा मैं नहीं आता भाई, क्योंकि तू कहेगा बड़ा प्रॉफिट यही आया, बड़ा पास्टर यही है, लड़की के सिर पे हाथ रखो और मेरी फोटो में खींचेंगी और कल को तलाक हो जाएगा और तुम बदनाम मैं हो जाता, वह मेरे पे लग जाएगा। मैंने कहा मैं नहीं आता भाई। वो कहते, उन्होंने अपने पादरी को बताया, किसी और चर्च में जाता था, उस पादरी ने कहा अरे ये अपने चर्च में बुलाने का इसका स्टाइल है, डरा रहा तेरे को। मैंने कहा यार क्या उसको नौटंकी कर रहा है? कहता तुझे डरा रहा है कि तू मेरे चर्च में आ जाए। कहता कुछ नहीं होगा, तब ब्याह कर। उसने ब्याह कर लिया, ब्याह किया और अगले दिन पता लगा लड़का गूंगा बह रहा है। यार पहले नहीं देखा क्या? ऊपर से शराब भी पीता है, एक बोतल पूरी। उसका तलाक हो गया। उसने कहा मेरे को थोड़ा सा पता था क्योंकि लड़की मेरी भी बहरी थी। अब तलाक हो गया उनका। अगले दिन ही डिवोर्स हो जाता है। और जब डिवोर्स हो गया तो वो कहने लगे, कहते उसके बाद 3 महीने के बाद वो मेरे चर्च में सबसे आगे बैठे हुए। मैंने देखा प्रचार करते करते, मैंने कहा आप महाराज यहाँ कैसे? उसने खड़े होके बताया कि मैंने प्रॉफिट जी आपकी बात नहीं मानी और मैं कह रहा था कि अभी सब सही करो, अभी सही करो, सही करो। उसके बाद जिस दिन मैंने उसके लिए भविष्यवाणी किया था, वो 4 पास्टर मेरे पास लेकर आया था। उन्होंने मुझे कहा कि इसके लिए अभी सही कराओ सब कुछ, अभी सही करो, अभी जो मुंह से निकाला ठीक करो। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। मैं कहा कुछ नहीं ठीक हो सकता, परमेश्वर का एक समय है। हालेलुया। समय, अगर परमेश्वर ने मेरे द्वारा आपको बता दिया, चिता दिया, तो आपको विश्वास करना था, आपको बात पर विश्वास करना था, आपको शादी नहीं करनी थी। बोलो हालेलुया। लेकिन उसने विश्वास नहीं रखा। आज भी बहुत सारे लोग जो है अपने समय की इंतजार करते रहते हैं कि परमेश्वर कब वो मेरा समय ठीक करेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप निराश हैं, कोई उत्तर नहीं मिल रहा, आज रात आपका समय ठीक होने वाला। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए आपका समय राइट आने वाला, राइट प्लेस पर आपका राइट टाइम आने वाला। चर्च यीशु के नाम में। पहला पत्रस 5:6 में लिखा के क्लियर लिखा, पहला पत्रस नए नियम 5:6 में, जब आप वचन को सुनते हैं उसके बाद एंजल निकलते हैं। याद रखना आपके घर पर जब आप अपनी मम्मी बाप का कहना मानते हैं तब उनकी जेब से पैसे निकलते हैं। कितनों को पता है ये बात? कहता है कि जब आप अपने मम्मी डैडी का कहना मानते हैं, सास का कहना मानते हैं, तो जेब में से पैसे निकलते हैं बाद में, पहले नहीं निकलते बच्चों के लिए। अगर आप परमेश्वर के वचन को मान रहे हो, घर जाते जाते ही परमेश्वर की जेब से बहुत पैसे निकलने वाले हैं, बहुत काम खुलने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आपके लिए हाल होने वाली हैं यीशु के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप तरक्की को देखेंगे। लिखा, इस्राएल के परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें राइट टाइम आने पर बढ़ाए। कह रहा वो राइट टाइम आने वाला। जितने कहेंगे आमीन, राइट टाइम आ रहा है। आमीन। आपका राइट टाइम आ रहा है चर्च। लेकिन पतरस राइट टाइम की इंतजार कर रहा था, लेकिन राइट टाइम नहीं आ रहा था पतरस का। पतरस मछली पकड़ने वाला था और शुरू से सुनो, देखो पतरस ने जाल डाला लेकिन एक भी मछली नहीं आई। पतरस को मालूम था वो दिन में नहीं, वो दिन के समय नहीं, रात के समय जाल डालने के लिए गया। आप कब जाते हैं काम पर? पतरस काम पर कब गया? रात को गया। आप कब जाते हैं? आप दिन में जाते हैं। मछली, क्योंकि मछलियां जानती थी धूप होती थी, पतरस भी जानता था गर्मी में मछलियां ऊपर नहीं आती पानी में। चुपचाप साइलेंट होकर लिख। और उसी समय जब वो मछलियां धूप में ऊपर नहीं आती, वो रात के समय ऊपर आती थी। मतलब पतरस का दिमाग भी सही था, काम करने का नजरिया भी सही था, उसकी सोच भी सही थी। वो ठीक समय पर जाल डालने के लिए जा रहा था क्योंकि वो मछुआरे का लड़का था और कह रहा उसको नॉलेज थी, कई साल से उसके पुरख बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। इसका मतलब एक अच्छा बिजनेस उसने स्टार्ट किया, लेकिन एक भी मछली उसके पास नहीं आई, एक भी मछली उसके जाल में नहीं आई। मतलब इतना ज्ञानवान होने के बाद भी, इतना सब कुछ टैलेंट होने के बाद भी, कहता है लेकिन वो राइट टाइम पर गया, लेकिन उसके पास मछली जाल में नहीं आई। कारण, कहता है क्या कारण था? लेकिन उसको
जिसको मालूम नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको सब कुछ मालूम है। वो तैयार है मछली पकड़ने के लिए, जाल डाल रहा है सुबह से लेकर, मैं कह रहा हूँ कि दोपहर से लेकर रात हो गई है, रात शाम से डाल रहा है जाल, शाम से लेकर रात हो गई है। उसने 6 बार जाल डाला होगा, 12 बार जाल डाला होगा, 3 बार डाला होगा, कितनी बार उसने जाल डाला, लेकिन जाल खाली निकल कर आया। और चीज में पतरस उदास हो जाता है, निराश हो जाता है कि मैं बिजनेसमैन का लड़का हूं, मेरे पास टैलेंट है, हुनर है, लेकिन एक भी मछली मेरे जाल में नहीं आ रही। लेकिन उस समय में यीशु मसीह उसे मिलता है और उसे कहता है कि जाल राइट हैंड डाल, और वो डालता है और जाल उसे खींचता नहीं, इतना भर जाता है, उसका जाल भर गया है। मैं ऐसे लोगों से आज बात कर रहा हूं कि जब वो यीशु का आज्ञाकारी होकर चला तो वो जाल भर गया। और जब उसने 3 बार, 4 बार, 5 बार, अगर आप 12 बार यूएसए का वीजा लगाओ तो आप 13वीं बार नहीं जाओगे। आपका अगर 12 बार आप बिजनेस करो और कोई आपसे ठगी मारकर आपका करोड़ों रुपया लेकर भाग जाए, आप दोबारा बिजनेस में पैसा नहीं लगाओगे, आप हार जाओगे। यहाँ पर मछली पकड़ने वाला, इसने 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 6 बार जाल डाला, लेकिन जाल भरा नहीं है। हो सकता था ये निराश हो जाता, यीशु मसीह को गुस्से में जवाब दे देता कि मेरे बाप दादे करा मछुआरे हैं और तेरे बाप दादे बड़ई का काम करते हैं, तू हमारे से ज्यादा नॉलेज कैसे रखता है। लेकिन उसने कहा करा जाल डाल, अब आएगा। कहता राइट टाइम तो था, राइट टाइम पर मैं मेहनत करने के लिए गया था। हो सकता है आप राइट टाइम पर मेहनत करते हो, आप सही जगह आप दुकान देखकर आपने खोली थी, लेकिन अब भी सफल नहीं है, अब भी आपका बिजनेस नहीं चल रहा होगा। लेकिन उस समय में करा कि वो फिर भी बना रहा, उसने बना रहा, उसने कहा मैं एक बार और प्रयास करूंगा यीशु के कहने से। वो उखड़ा नहीं, उसने अपने मन को उखाड़ा नहीं। मैं कह रहा हूं हो सकता था यीशु से दूर हो सकता था, वो प्रार्थना बंद कर सकता था, लेकिन वो परमेश्वर के कहने से बाहर जा सकता था। लेकिन उसने अपनी उदासी में, अपनी निराशा में, अपनी गलत परिस्थितियों में, अपनी खराब परिस्थितियों में, अपने खराब हालातों में उसने परमेश्वर का कहना माना। उसने एक बार और प्रयास किया और अब उसका जाल भर गया है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज रात करा कि आप अगर निराश हैं, आपके हालात बदल नहीं रहे, एक भी चीज सही नहीं हो रही है, मैं कह रहा हूं बने रहना, उखड़ना मत। कहता है एक बार और प्रार्थना करके देखना, एक बार और चाहना परमेश्वर का कहना, परमेश्वर हाथों को उठाओ, कहो परमेश्वर कि मैं उखड़ूंगा नहीं, मेरा काम बने ना बने, तू चंगा कर ना कर, लेकिन मैं एक बार और तेरा नाम लेकर प्रयास करूंगा, मैं एक बार और प्रार्थना करूंगा, मेरा जाल भरेगा। याद रखना जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, आपका जाल भरने वाला आज रात आपकी समझ में ऐसे नहीं आएगा, आपका करोड़ों रुपए का थैला भरने वाला है। मैं कह रहा हूं लेकिन आप खींच नहीं पाएंगे, आप खींच नहीं पाएंगे। आप 1 करोड़ को खींच लेंगे, 10 करोड़ को खींच नहीं पाएंगे। आपको किसी की जरूरत पड़ेगी, आपको किसी की जरूरत पड़ेगी। आप उस समय पादरी बजिंदर को नहीं बुलाएंगे, मुझे पक्का पता है। आप उस समय अपनी पत्नी को बुलाएंगे। पत्नी एक ईमानदार होती है ऐसे समय में, जो किसी को नहीं बताती हमारे पास कितना है। जाल भर गया चर्च, क्या विश्वास करते हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं तुम प्रयास करोगे, ये भविष्यवाणी है तुम्हारे लिए। आज के बाद कहता है जाल इतना भरेगा, इतना तुम्हारी पत्नी खींचने आएगी और तू खींचेगा, तेरे बच्चे खींचेंगे। ये जाल किसी और के लिए नहीं भरवाया मैंने, ये तुम्हारे लिए भरवाया। जो उदास है उनके लिए भरवाया है, जो निराश है उनके लिए भरवाया है। कोई ब्लेसिंग आज रात आ रही है चर्च। समझ में आया कि नहीं? कह रहा जितने आमीन बोल दिया उसका जाल भर गया। आमीन। उसका काम फिर दौड़ने लगा है। यस। आप पहले से ज्यादा आशीषित हो गए हैं। मैंने बहुत माई के लाल देखे हैं, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बुलाया आज तक। जाल किसी ने मुझे नहीं कहा, उनको पता है पादरी को तशवान देना पड़ेगा, मांग लेगा वो। बोलो हालेलुया। मैं तो सिर्फ एक बार एक औरत का 4 करोड़ आया और उसके सपने में मैं चला गया, मुझे नहीं पता, और सपने में जाके कहा मैं तेरी मदद करूं। उसने कहा नहीं। सपने में कह रही नहीं, सच्ची बात है। बॉम्बे की है वो, महाराष्ट्र की, दोबारा चर्च में भी नहीं आई। बेशरम। सुनो, 4 करोड़ आया, उसने सपने में कहा नहीं नहीं, और फिर वो 3 दिन सोई नहीं। उसने कहा लगता है पादरी को पता लग गया, मुझे पता ही नहीं था। उसने फोन करके बताया ऑपरेटर, और बोलती है प्रॉफिट जी हमारा ना 4 करोड़ का काम बन गया। मैं कहा अच्छा तो मिलने कब आएगी? कहती आ रही हूं बस। उसने सपने में ना की थी, वो 4 करोड़ ही रुक गया उसका। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? जब आप अपने पड़ोसी को बोलो ना ना निकले तेरे मुंह से, जब आप अच्छा सपना देखे तो ना ना निकाले मुंह से। कौन कहता है ना ना निकले तेरे मुंह से? तू हाँ कर या ना कर, मैं तो आज रात तेरे सपनों में आ जाऊंगा, अपना बैग लेने आ जाऊंगा, अपना दशवांश लेने आ जाऊंगा। जो उदास है, निराश है,
वो चर्च आने के लिए हाँ करे या ना करे, यीशु तो आज रात आपके सपने में आ जाएगा। चर्च आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप निराश हैं, होके दिखाओ, आज रात यीशु आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको विश्वास करना है, बस विश्वास करना है। आपके अंदर अकल है तो बिलीव करना है। आप निराश के लिए नहीं, आप एक डिफरेंट गवाही के लिए बुलाए गए हो यीशु मसीह के नाम में। आपकी डिफरेंट गवाही बनने वाली है। उन लोगों की बनती है जो एक बार और अपनी निराशा में प्रयास करने के लिए तैयार हैं, अपनी उदासी में एक बार और प्रयास करने के लिए तैयार हैं। लेकिन लेफ्ट वाले तैयार हैं, राइट वाले उखड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ तो आता ही नहीं है, हमारे पे तो हाथ नहीं रखता। ए राइट वाले, यीशु मसीह ने लेफ्ट नहीं राइट में जाल भर दिया था। हालेलुया। तुम आशीषित हो। आमीन। इनके पास तो पहले ही पैसा है। बोलो हालेलुया। मैं देख रहा हूं आप सबका जाल भरने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पहला राजा 18:43 में जल्दी से सुनेंगे कि एलिया के पास, मैंने पहले भी बताया कि एक बार एलिया प्रार्थना कर रहा था तो उस समय अहाब राजा उसके खिलाफ हो गया और उसने उस समय में एलिया ने मुंह से निकाला और उसने कहा कर जा तेरे देश में अकाल पड़ जाए। और अकाल पड़ गया। 3.5 साल अकाल पड़ा रहा। 3.5 साल अकाल पड़ गया। ये राजा लूका 18 का एक नहीं, बंदर। मैंने कहा जल्दी से पढ़ेंगे। पहला राजा 18 का 14:3। अंदर जाकर कालू को 2 थप्पड़ लगा दिए जाएं। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। चढ़ के समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। अनिल कहाँ है जो मेरे साथ सवेरे गया था? सुनो, मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर एलिया के पास दोबारा आया अहाब राजा और माफी मांगने लगा और कहने लगा, कहता भाई मेरे से गलती हो गया। कहता तू परमेश्वर का दास है, नबी है। कहता तू मुंह से बोल दे और मेरे देश में अकाल हट जाए, वो बारिश आ जाए। उसके पशु प्यासे मर रहे थे, उसके घराने के लोग प्यासे मर रहे थे, देश के लोग प्यासे मर रहे थे। लेकिन उस समय में उसने क्या किया? उसने उस समय में प्रार्थना किया। देखो क्या, देखो कितनी बार। कहता उसने पहाड़ पर करा जाकर प्रार्थना किया और उसी समय उसको कहा, कहता ले, कहता गेजी अपने चेले को कहा करा जा देख बादल आया। वो गेजी गया, पहाड़ पर चढ़ा, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। कहता कोई बादल नहीं है। दोबारा गया, उसने कहा दोबारा जा। वो दोबारा गया, कहता दिखा। कहता है दोबारा गया, पहाड़ पर चढ़ा। बेचारा कम से कम 1 किलोमीटर तो चलता ही होगा पहाड़ पर। ऊपर चढ़ा और जाकर देखा, कहता कि कोई बारिश नहीं है, कोई बादल नहीं है। 2 बार उसने कहा फिर जा। 3री बार किया, 4थी बार किया, 5वीं बार किया, 6ठी बार में कहा जा देख करा। अब तो गेजी की टांगे भी ऊपर से कमर भी दुखने लगी थी उस चेले की। कहने लगा सठिया गया पादरी। कह रहा है ये सठिया गया, पागल हो गया क्या? कह रहा होगा मन में, कह रहा होगा इसको कह देना है कि अभी नहीं आएगी बारिश। कह रहा लगा हुआ बारिश आएगी, बारिश आएगी, बारिश आएगी। उसने 6 बार हिम्मत नहीं हारा। एलिया हिम्मत नहीं हारा क्योंकि एलिया देख लिया करता था, आने वाले समय को देख लिया करता था। बोलो हालेलुया। उसने 6 बार प्रार्थना किया। उसने कहा देख बादल आया, कहता नहीं आया। उसने कहा फिर जा। अब की बार गुस्से में देख रहा है एलिया को उसका चेला वॉलंटियर। 6 बार गया, 7वीं बार अगर अब की बार नहीं आया तो मैं ही भाग जाऊंगा तेरे चर से, मैं उखड़ जाऊंगा। ऊपर चढ़ा और पहाड़ पर जाकर देखता है, ऊपर से कहता है ओ बेटे, करा काला सा बादल में से हाथ निकलता हुआ यहोवा का लग रहा है, यहोवा का लग रहा है। करा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। खुश होकर आ गया है, विश्वास के साथ आ गया। कहता आ गया है और बादल आ गया। आप समझें कि नहीं? अगर एलिया प्रार्थना बंद कर देता, एक बार और प्रयास न करता, तो परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर नहीं आने वाला था। याद रखने कि नहीं, आपके जीवन में अकाल पड़ा होगा, बिजनेस में अकाल पड़ा होगा, कोई आप आज बीमार होगा, चंगाई का अकाल पड़ा होगा। लेकिन आपने हो सकता है आपके डॉक्टर के कहने पर, आपने कहा डॉक्टर ने कहा होगा तुझे कोई नहीं बचा सकता, आपने प्रयास प्रार्थना करना बंद कर दिया हो। आपने किसी बिजनेस के लिए मांगा हो, परमेश्वर से ना मिला हो, कोई लोन पास ना हुआ, आपने बंद कर दिया। आपने बाहर जाने का वीजे के लिए प्रार्थना की हो लेकिन बंद कर दिया हो। आप घर मांग रहे हो, गाड़ी मांग रहे हो, शादी के लिए लड़की मांग रहे हो, आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया हो। मैं कह रहा हूं एक बार और प्रयास करना शुरू करो। पवित्र आत्मा कह रहा 2री बार भी करो, 3री बार भी करो, जब तक ना मिले करते रहो, करते रहो, करते रहो। करा एक बादल में से हाथ आएगा तुम्हारे लिए। आमीन। वो हाथ आपके लिए आएगा। यस। अगर जो प्रयास बंद कर देंगे उनके लिए नहीं आएगा।
विश्वास करना, आपकी आशा में, आपकी निराशा में आशा, अपनी हारना नहीं। बाइबल बोलती है लूका 18:1 में, हिम्मत ना हारना। हालेलुया। मैंने क्या बताया कि 2 घोड़े थे, 2 घोड़े, घोड़े आ जाओ, बैठ जाओ। घोड़े क्या, घोड़े खड़े होते हैं, उधर मुख रहो। एक आजा, इसको चलाने वाला घोड़ा आ जा। एक चलाने वाला था, 2 घोड़े थे। एलिया ने देखा, एलिया का चेला दौड़ते आता है, लड़की तू आ जा, हाँ तू आ जा। आहाब राजा, यहाब राजा, ये घोड़े, और ये क्या कर रहे थे, ये उस समय में आहाब राजा को एलिया ने कहा, गेजी ने कहा कर, कहते बारिश आ गई है, बादल आ रहा बड़ा तकड़ा, दौड़ जा। और ये कहां आ रही बारिश, निराश है, कहां आ रही बारिश, इधर उधर देख रहा है। घोड़ों को भी कह रहा है चल, और घोड़े भी निराश है, चल ही नहीं रहे, रुको, चल ही नहीं रहे। घोड़े भी कह रहे चल, चल ही नहीं रहे, घोड़े भी निराश हैं। जब कभी निराश व्यक्ति चलता है, अरे चलता है कभी, अगर चलेगा भी तो ऐसे चलेगा लटक पटक के, जैसे मौत का खंजर कुएं में लटक रहा हो, लटकता हुआ खंजर करा, ऐसे चलेगा जैसे पता नहीं बस खत्म हो गया, मर गया, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे निराश था। लेकिन उस समय में एलिया ने कहा निकल ले फटाफट, लेकिन निकल नहीं रहा। ऊपर से एक आवाज आई, खड़क 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 बादलों में से, और उसी समय कहता हाँ, कहता बिजली खड़क रही है, कहता विश्वास हो गया। कह रहा कि दूर से, कह रहा कि जब बादल आने वाला होता है दिखता नहीं है, लेकिन बिजलियां जब कड़कती है लोगों को विश्वास होता, लगता है बादल आने वाला है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको विश्वास हो गया। आज रात मैं कह रहा हूँ एक बिजली कड़केगी, मैं कह रहा हूँ कि इसके कानों में शोर आया बिजली का, आपके कानों में विश्वास करना, आज रात गवाहियों का शोर आएगा। चर्च, आमीन। शोर आएगा आपके गवाहियों का। अगर आप बने रहे प्रार्थना में, आप बने रहे। जब कड़क कड़क की आवाज पड़ी, लेकिन बिजली दोबारा बंद हो गई। इसने कहा हाँ आएगा तो सही, अभी नहीं आ रहा। इसने कहा जा जा, तू मेरे से पहले निकल जा। कहता मैं आ रहा हूँ। कहता इसने कहा ऊपर से एक बूंद गिरती है, टप टप, और बूंद गिरी, हिल गया। आहा बोला अरे प्रॉफिट तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, रथ में जल्दी करते चल चल चलेंगे चलेंगे। उसने कहा चुप। कहता है कि तू रथ लेके निकल। कहता है मेरे ऊपर आज यहोवा की शक्ति उतरेगी, मैं तेरे से पहले निकल जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तुम्हारे से पहले निकल जाऊंगा, पहले। आपकी समझ में आया कि नहीं? मैं कह रहा हूँ आज आपके रिश्तेदार बड़ी गाड़ी में आते होंगे, बड़े घर में रहते होंगे, लेकिन आज रात कह जो उदास है, अगर आप बने रहे प्रार्थना में, एक प्रयास और किया, परमेश्वर को खुश कर दिया, आज रात एक ऐसी शक्ति उतरेगी, तुम अपने रिश्तेदारों से आगे निकलोगे। आज रात आमीन। यहोवा की शक्ति आज रात मेरे ऊपर उतरेगी, आपके ऊपर उतरेगी। मैं कह रहा हूँ वो शक्ति आज रात आपके ऊपर उतर रही है, आपकी किडनियों को छू रही है, आपके लिवर को छू रही है, आपके हार्ट को छू रही है। जहाँ आप कमजोर है, बीमार है, जो बच्चा परेशान है, छू रही है उसे आज रात। वाह के अंगारे गिरा कर आज काले जादू को खत्म कर रहा आपके ऊपर से। यहोवा की शक्ति जब आती है, याद रखना आप दुश्मन से पहले आगे निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यहोवा की शक्ति आएगी, आपका बिजनेस पीछे होगा लेकिन आगे निकलेगा। याद रखना आप बड़ी कार में आए होंगे, याद रखना मेरे ऊपर यहोवा की शक्ति। आप प्लेन में चलोगे, मैं पैदल चलूंगा, मेरे ऊपर यहोवा की शक्ति, आपसे पहले पहुंच जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पैरों से नहीं जाऊंगा, मैं आत्मा में देख लूंगा, पहुंच जाऊंगा अमेरिका। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपके पास वो शक्ति आज रात उन लोगों के पास आने वाली है। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर आज वो शक्ति मुझे प्रदान कर। मैंने इस समय पवित्र आत्मा में क्षमा मांगता हूं, मैंने इस समय बहुत निराशा का जीवन जिया है। आप कहें, सब लोग कहें, परमेश्वर मैंने निराशा का जीवन जिया है, मुझे माफ कर। मैंने बहुत बार तेरे कहने पर जाल नहीं डाला, मैं निराश हो गया। अगर आप निराश हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो खुदा के समय पर बरकत मिलेगी वो सबसे डिफरेंट मिलेगी आज। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो उखड़ मत, दोबारा नहीं लगाऊंगा तुझे। बोलो हालेलुया। आपके समझ में आया कि नहीं? एक आदमी है यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन सब लोग जानते हैं। अनिल नाम का एक हमारे यहाँ पर मेंबर है। कितने लोग जानते हैं? तो जानते हैं, इधर बैठे हैं जो अनिल। वो उसकी वाइफ को 20 साल से या 15 साल से बच्चा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। हिमाचल के रहने वाली थी, लेकिन जब वो यहाँ पर आई तो समय उसको वॉलंटियर की सेवा मिली। जो भी सेवा मिलती वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल उनको कोई बच्चा नहीं हुआ। 4 साल तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ।
वो 4 साल में उन्होंने क्या किया, वो बार बार हर साल पानी पिलाते रहे, झाड़ू का मौका मिलता दूसरे साल झाड़ू लगाते रहे, टेंट लगाते रहे, खड़े रहे, सेवा करते रहे। 4 साल लोग उनकी कान खाते रहे। छोड़ दे प्रॉफिट बजिंदर को, छोड़ दे चर्च को, छोड़ दे यीशु को, कुछ नहीं मिलना। डॉक्टर ने मना कर दिया, जवाब दे दिया, कुछ नहीं हो सकता। 4 साल हो गए हैं, लेकिन उसको समझ में आ गया, उसको सुना था उसने कि 4 साल तक कहता कि वो बांस का पेड़ बाहर नहीं आया। उसने कहा विश्वास करता हूँ। उसने उपाय किया, उसने प्रयास किया, उसने अगले साल भी आने का प्रयास किया। उसका मन नहीं कर रहा था आने के लिए, निराश था वो, लोगों के ताने मारे थे, विचारों में थे, लेकिन वो उन विचारों को कैंसिल करके एक बार अपने और प्रयास किया उसने चर्च आने का। उसने अगले साल भी आने का प्रयास किया और परमेश्वर ने उसको एक नहीं 2 बेटे दे दिए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप विश्वास करते हैं, आपकी बरकत सबसे डिफरेंट होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ऐसी बरकत लेकर जाओगे आज, अगर आप प्रयास करोगे, निराश नहीं रहना, उदास नहीं रहना। मैं कह रहा हूं जो आपको बोलता है ये बात, कहता है कि तेरा क्या बना, उसको मिट्टी में दबा देना आज जाकर। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर ना दबाओ, मिट्टी फेंक देना उसके ऊपर। तेरा क्या बना। मैं कह रहा हूं कि आज रात पवित्र आत्मा कह रहा है तुम्हारी आशीष सबसे डिफरेंट होगी यीशु मसीह के नाम में। उसकी पत्नी मुझे मिली जब उसके 2 बच्चे हुए, और उसके बाद बोलती है आपने पापा ले हैंड प्रे की और हमें 2 बेटे हुए। इसी चर्च में वो गवाही देकर गई थी। और उसके बाद वो बोलती है, कहती पापा हमारे बच्चे इतने सुंदर हैं, कहते कि पता नहीं क्या है, लोग ना आकर सेल्फियां खिंचवाते हैं, क्योंकि वो इतने गोरे हैं, इतने मोटे हैं, इतने सुंदर हैं, तो लोग उनके हाथ बच्चे के साथ फोटो खिंचवाते हैं। मैंने कहा ये परमेश्वर जब देता है, जिसको देर से देगा बड़ा डिफरेंट करके देगा। डिफरेंट। हालेलुया। आपका बिजनेस डिफरेंट खुलेगा चर्च, आपका बच्चा डिफरेंट देश में जाएगा, डिफरेंट ही कमाओगे आप। आपका मुकाबला नहीं होगा। बाइबल में लिखा सेवा करने वालों का और सेवा ना करने वालों में फर्क दिखाऊंगा। चर्च आप लोग फर्क देखेंगे आज रात के बाद, अपनी गवाहियों में फर्क देखेंगे, आमीन। अपने रिश्तेदारों में फर्क देखेंगे, क्योंकि यहोवा आपके ऊपर एक बहुत बड़ी शक्ति उतारने वाला है। आमीन। वो शक्ति आएगी, आप सबसे आगे निकलेंगे चर्च। मैं कह रहा हूं आगे निकलेंगे। अपने पड़ोसी को बोल मैं तेरे से आगे निकलूंगा। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा 5वां साल आने वाला है, तेरी ग्रोथ का साल आने वाला है। जब आप उखड़ने का मन करे, जब आपका भागने का मन करे, तो कहना नहीं नहीं कभी नहीं यीशु को छोड़ना। जब तेरा मन हो व्याकुल और बोझ से दबा हुआ, तो कहे नहीं कभी नहीं यीशु को छोड़ना। सारे बोलो हालेलुया। लेकिन आपके मन का क्या कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे हैं आज ही जितने आमीन बोल रहे हैं उनकी बरकत सबसे ऊंची हो। आमीन। मैं कह रहा हूं सबसे ऊंची होगी आज। मैं घोषणा करता हूं आज रात आपके लिए कि आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप आशीषों को देखेंगे इस साल के अंदर। आमीन। आपकी तरक्की होगी। मैं कुछ लोगों के लिए नहीं, मैं पूरे चर्च के लिए जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे आज उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। आप आंख बंद करके अपने हाथों को उठाकर आज परमेश्वर से ले सकते हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, आत्मा मुझे कहता है कि तुम इस साल में बहुत बड़ी गवाही को देखने पाओगे। आत्मा मुझे कह रहा है यहाँ पर 72 फरिश्ते उतरे हुए हैं। आमीन। एक एक जन अपने साथ लेकर जाएगा आज। आमीन। फरिश्ते जाएंगे आज रात आपके साथ। आमीन। आपका 5वां साल आने वाला है, वो ग्रोथ का साल आने वाला है। जो तारीफ कर रहे हैं बड़ी बरकत देखने वाले हैं, वो जो तारीफ कर रहे हैं, मैं आता हूं देख रहा हूं, वो बड़े चमत्कार को देखने वाले हैं। जो तारीफ कर रहे हैं वो बड़ी गवाही को देखने वाले हैं चर्च। जो तारीफ कर रहे हैं वो बड़ी आशीषों को देखने वाले हैं, बड़ी आशीषों को देखने वाले हैं। जो तारीफ कर रहे हैं वो बड़ी आशीषों को देखने वाले हैं। आज रात आपके ऊपर वो आशीष आ रही हैं। जो जकड़े हुए हैं, जो परेशान हैं, जिनको लगता है कि मैं बंधा हुआ हूं, पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है एक आग के अंगारे गिर रहे हैं, जैसे पतरस और पौलुस के बेड़ियां टूट गई, ताले टूट गए। आपके ऊपर से वो जादू टोने के ताले टूट रहे हैं आज। आमीन। मैं आता हूं देख रहा हूं कुछ लोग यहाँ पर इतना कमाएंगे, इतना कमाएंगे, इतना कमाएंगे, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ेंगे आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषों को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में कुछ करने वाला है। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मैं देख रहा हूं प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए डिवाइन हेल्पर आ रहे हैं। डिवाइन हेल्पर जो निराश है, नीचे गिर गए हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को कमजोर कर लिया है, वो डिवाइन हेल्पर उनको, उनके बिजनेस को, उनके कामों को, कह रहे जो चीजें सही नहीं हो रही उनको सही करके जाएंगे आज रात।
आमीन बोलने वाले देख रहे हैं। आमीन। मैं कह रहा हूं जिनका सब कुछ खत्म हो गया है, जिनके नाम PNRSGHKL से आप फिर से जश्न मनाएंगे यीशु मसीह का नाम। आमीन। मैं फिर से कह रहा हूं आप जश्न मना रहे हैं, यस। आप जश्न मना रहे हैं फिर से। पवित्र आत्मा ने मुझे सुबह 4 बजे बहुत सारी प्रोफेसियां दिया था और उन्होंने कहा था, उन्हें कह दे, कह रहे कि जो लोग डूब रहे हैं उनका हाथ पकड़कर मैं उन्हें ऊपर लेकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी किडनियों को छू रहा है कोई, आपके लिवर को छू रहा है कोई, आपके हार्ट को छू रहा है कोई, आपके सिर को छू रहा है, आपकी थायराइड की बीमारी को छू रहा है, आपके काले मोतियों को निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है, आपकी निराशा को कोई बाहर निकाल रहा है, आपकी उदासी को कोई बाहर निकाल रहा है। आप जहां कमजोर हैं वहां से फिर से आपको नई ताकत दे रहा है यीशु मसीह के नाम में, नई ताकत दे रहा है। जहां आप निराश हैं, जहां आप उदास हैं, मैं कह रहा हूं फिर से आपके ऊपर एक नई ताकत आ रही है। क्या आप तैयार हैं इस ताकत को लेने के लिए? यस। जितने आमीन बोल रहे हैं वो आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाएं यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आपके लिए वचन आज इसी समय सब लोग घुटनों पर आ जाओ। अगर आपकी पैंट गंदी हो रही है, आपके पादरी को ज्यादा चिंता है, अपने घुटनों पर आ जाओ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। प्रभु जी हम सब इस समय तेरे चरणों में आते हैं पवित्र आत्मा जी। घुटने टेक कर एलिया की तरह, पवित्र आत्मा दाऊद की तरह लेट कर आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरे सामने विनती करते हैं पवित्र आत्मा जी। कोई भी जन यहाँ पर ऐसा है, कोई निराश है पवित्र आत्मा जी, आज मेरे प्रभु मैं अपने घुटनों में सिर कर कर तुझे दंडवत करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। एलिया की तरह प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, अगर इनके बिजनेस में अकाल पड़ा है, इनकी चंगाई में अकाल पड़ा है, इनके जीवन में अकाल पड़ा है, जो लोग घुटनों पर हैं, पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर आज इस चर्च के ऊपर पवित्र आत्मा अपना बादल में से हाथ निकाल, हाथ आए वो तेरा दाहिना बाइना हाथ आने पाए आज। तेरी दया, तेरी बरकत, तेरी चंगाई, तेरी सुरक्षा, तेरा अनुग्रह पवित्र आत्मा आज तेरे लोगों के ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग निराश हैं पवित्र आत्मा जी, आज जो टूट चुके हैं, जो सच में बहुत दिन से अपनी चीजों को ठीक करने के लिए, सही ठीक करने के लिए रो रहे हैं परमेश्वर, जो सही करना चाहते हैं चीजों को लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा परमेश्वर, अब तू साइलेंट मत रह परमेश्वर। तू मेरे चर्च पर, मेरी मिनिस्ट्री पर, मेरी सेवकाई पर हाथ रख परमेश्वर, मेरे लोगों पर हाथ रख पवित्र आत्मा जी। जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जो ब्रांचों से देख रहे हैं परमेश्वर, आज इनके ऊपर हाथ रख दे पवित्र आत्मा, हाथ रख दे पवित्र आत्मा। हम सब घुटनों पर आकर पवित्र आत्मा जी इस समय तेरे सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं पवित्र आत्मा जी। आज जो चीजें सही नहीं हो रही वो आज रात से सही होने लगे यीशु के नाम में, सही होने लगे परमेश्वर, इनकी फेवर में आने लगे परमेश्वर, ये जीत देखने पाए, विक्ट्री के इनके कदमों को चूमने पाए इस साल में, इनके बच्चे तरक्की को देखें परमेश्वर। जहां चंगाई का काल पड़ा है मेरे पिता परमेश्वर वो हट जाए आज, वो कर्जे के श्राप टूट जाए आज। जहां नाकामयाबी है पवित्र आत्मा जी, आज ये फिर से आशीषों को देखने पाए, इनकी बरकतें खुलने पाए। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आज कि तूने इनके बड़े सारे कामों को खोल दिया है आज यीशु के नाम में। जिन्होंने मस्तक किया है, अपने सिरों को झुकाया है, पवित्र आत्मा जिसने इनको गिराया है, जिस शैतान ने इनको गिराया है, उतना ही ऊंचा उठेंगे आपसे। भविष्यवाणी करता हूं, डिक्लेयर करता हूं आपके कंधों पर जीत के स्वर्गदूत आए। डिक्लेयर करता हूं आप ज्यादा कमाएंगे इस साल में। डिक्लेयर करता हूं आप कोई उखाड़ने ना पाएगा। डिक्लेयर करता हूं जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की आशीष वाला हाथ देखेंगे। मैं कह रहा हूं कि आपके पास डिफरेंट होकर गवाही आएगी।
चंगाई वाली बरकत आएगी, गवर्नमेंट जॉब वाली बरकत आएगी। करा नई फैक्ट्री, नई आशीषें रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग परमेश्वर के दर्शन कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं, आत्मा मुझे दिखा रहा है, जो लोग घुटनों पर हैं, आपको परमेश्वर स्वप्न में बातें करेगा आज रात। ये 3 महीने आपके होंगे, ये परमेश्वर की ओर से होगा। जो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, निराश है, कोमा में है, हॉस्पिटल में है, विपत्ति में है, आत्मा कहता है अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं तेरे आंसुओं को पूछने वाला हूँ। यिर्मयाह की किताब में लिखा करे के रोने पीटने से रुक जा, विलाप करने के दिन, रोने के दिन समाप्त हुए। मैं तेरे आंसुओं को पूछने वाला हूँ, मैं तेरे रोने के दिन आनंद में बदलने वाला हूँ आज रात। आमीन बोलता हूँ आज रात। और परमेश्वर, जिन लोगों ने तुझे इस समय पिता परमेश्वर दंडवत किया है, पीछे तक, लेफ्ट राइट बीच में, सबके ऊपर उस विक्ट्री को खोल देता हूं, जीत को खोल देता हूं। स्वर खुल जाए। मैं देख रहा हूं आकाश खुला हुआ है, मैं आत्मा में हूं, मैं देख रहा हूं स्वर खुला हुआ है, खुला हुआ है, समय खुला हुआ है, मैं देख रहा हूं खुला हुआ है। आवाजें आ रही है, आपके गवाहियों का शोर आ रहा है, आपके चिल्लाने का शोर आ रहा है। स्वर खुला हुआ है, कोई चुप ना रहे। आकाश खुला हुआ है, आकाश खुला हुआ है। फरिश्ते आए हुए, फरिश्ते आपके इंतजार कर रहे हैं, आपके आमीन बोलने का, प्रार्थना करने का इंतजार कर रहे हैं, हालेलुया बोलने का इंतजार कर रहे हैं। इसी समय आप फरिश्ते आए हुए हैं। मैंने देखा स्वर खुल गया, आकाश खुल गया, फरिश्ते उतरे, आपको जीत का साइन लेकर गए हैं यीशु के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो, उखड़ मत, तेरा काम बनने वाला है, तेरा 5वां साल आने वाला है। एक दूसरे को गुड न्यूज दे दो और बैठ जाओ अपने स्थान पर। बोलो, तेरे ग्रोथ करने का साल आने वाला है, तेरे गवर्नमेंट जॉब का साल आने वाला है, तेरी चंगाई का साल आने वाला है, तेरी बरकतों का साल आने वाला है, तेरे रोशनी, आंखों में रोशनी देखने का साइन आने वाला है, आपका परमेश्वर के दर्शन देखने का साल आने वाला है, आपका भविष्यवाणी करने का साल आने वाला है, आपके बच्चों का विदेश जाने का साल आने वाला है, आपका कहीं से कहीं रिश्ते जुड़ने का साल आने वाला है, आपका फेवर होने वाला है इस साल के अंदर। पवित्र आत्मा कहता है, जितनों ने मेरे सामने आंसू बहाए हैं, एक को भी निराश ना होना पड़ेगा इस साल में। परमेश्वर, मैंने जो तेरे सामने घुटने टेके मेरे लोगों ने, हमें निराश ना होना पड़े परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं तो हमारी बरकत सबसे ऊंची लेकर आएगा यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। विश्वास कर रहे हैं आप? पवित्र आत्मा ने बहुत सारे लोगों को